दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। किसी को हम अपनी आँखों में बसाते हैं, किसी को हम ज़बान तक रखते हैं, यानी उसके नाम लेवा बन जाते हैं और कोई ऐसे भी लोग होते हैं या कोई ऐसा होता है जिसे हम अपने दिल में बसाते हैं। जो हमारी आँखों में या नज़रों में बसते हैं, वो नज़रों से गिर भी सकते हैं। जो हमारी ज़बान पे रहते हैं, उनका नाम हम जो सुबह-शाम अपनी ज़ुबान पे जारी रखते हैं, वो नाम हम ज़ायके की तरह बदल भी सकते हैं। इस तरह हम तरह-तरह के लज़ीज़ खाने खाते हैं, ज़ायके तलाश करते हैं। तो आज अगर किसी का नाम है हमारी ज़बान पर, तो कल किसी और का हो सकता है। लेकिन जो लोग दिल में बसते हैं, वो बसे ही रहते हैं। दिल में जो बसने वाले हैं, बहुत मुश्किल से ही दिल से निकलते हैं, बल्कि निकल ही नहीं सकते। हाँ, हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं कि हमने फलाँ को दिल से निकाल दिया, लेकिन जो दिल में बस जाएँ, वो दिल से कभी नहीं निकलते। यही हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में कि अ, अवाम के दिल और दिमाग में ज़बरदस्ती किसी ना किसी को घुसाने की कोशिश की जाती है और पहले ये करते हैं। अच्छा, इसमें भी सोशल मीडिया काम आता है उनके, सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। एक ही मर्ज़ लाहक है इन दिनों पाकिस्तान में, वो है मर्ज़ इमरानिया। इमरान खान का मर्ज़ लाहक है, उसकी मुखालफत जो करेगा उसे खूब नवाज़ा जाता है हर तरह से और कोशिश की जाती है कि वो इमरान खान की मुखालफत में जितना आगे बढ़ जाए उसे उतना ही नवाज़ दो और कोशिश ये करो कि वो नौजवान हो। नौजवानों की ज़रूरत है, नौजवानों को काटने के लिए लोहे को लोहा काटता है ये कहकर, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और नौजवान इमरान खान के दीवाने हैं और अभी जो नई नस्ल मज़ीद आ रही है वो भी उसी के। लेकिन जब इमरान खान के मुकाबले पर किसी को लाने की कोशिश की जाती है, लोगों का नाम उनकी नज़रों में लाने की, उनकी ज़बान पे चढ़ाने के, लेकिन दिल में बसाने की कोशिश नाकाम ही रहती है और रहेगी। दिल में कोई किसी के ज़बरदस्ती ठूँसा नहीं जा सकता। ये भी बाकायदा जद्दोजहद की जा रही है कि ये जो नौजवान सामने लाए जाएँ, वो उसका तोड़ कर सकें, उसका तोड़ कोई नहीं है। इसके मुकाबले पर इन लोगों को खड़ा करते हैं वो हैं शाहिद अफरीदी, खेल के हवाले से जो खुद किसी ज़माने में उसके फ़ैन रह चुके हैं, उसे देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया है और एक गुलकार हैं जवाद अहमद और अब लाए गए हैं इकरार उल हसन जो एंकर पर्सन रहे हैं और बल्कि हैं इनका अपना प्रोग्राम एक आता है सरेआम के नाम से। लेकिन जिस काम को इमरान खान ने किया है, तीसरी नस्ल से भी ज़्यादा आगे के लोग चल रहे हैं। नस्लें कई गुज़र गई उसे खेलता देखते और अब उसे जेल में बंद देखते हुए और ये जो लोग लाए गए हैं, उसके मुकाबिल नहीं आ सकते, उसके मुकाबिल खड़े नहीं हो सकते। उस 72 साला शख्स के जो कैदी नंबर 804 कहलाता है और पागलपन में इनको लॉन्च कर दिया जाता है, इनकी लॉन्चिंग होती है। मुतबादिल सियासत, मुतबादिल क़यादत की तलाश में नए-नए प्रोजेक्ट की तरह इन लोगों को लाया गया है। ज़हर उगलते रहते हैं, पहले ही इमरान खान के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ, उनकी घर की औरतों के खिलाफ, उनकी बुजुर्ग बहनों के खिलाफ और फिर वो समझते हैं कि इसी तरह हम वज़ीर आज़म बन जाए। इस वक़्त हर वो शख्स जिसके नाम को 4 लोग जानते हैं, वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो इकरार उल हसन हो या चाहे कोई और भी हो, चाहे नाचने गाने वाला कोई हो, वो ये समझ रहा है कि हाँ, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत में किसी को भी चढ़ाया जा सकता है और किसी को भी उतारा जा सकता है। दरअसल आप लोग अवाम के मुँह पे थूकने की कोशिश करते हैं इस तरह की गुफ्तगू करके। वोट अमानत होती है, वोटों पे इतनी आसानी से किक नहीं लगाया जा सकता। ये जो 3 नमूने गुज़िश्ता दिनों लाए गए हैं सामने, ये सिर्फ़ इमरान खान की मुखालफत में है, यानी कि वो गुलकार जवाद अहमद, शाहिद अफरीदी और इकरार उल हसन। लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। इनका वो काम नहीं है, इनका वो नाम नहीं है, उनकी वो खिदमत नहीं है, सिर्फ़ लोगों से पूरे पाकिस्तान की वाक़फ़ियत रखने से कोई इमरान खान नहीं बन जाता। उसके लिए बरस लगते हैं, तब जाके कई नस्लें उसकी फ़ैन होती हैं। जो नौजवान लड़कियाँ और लड़के इस दौर से गुज़र रहे हैं, जब इनकी औलादें होंगी,
तो वो भी इश्क इमरान खान में मुब्तला होंगी, क्योंकि ये नौजवान ही हैं, इनके दिलों को खुरचा नहीं जा सकता। ये एक नस्ल आगे बढ़ेगी बुजुर्गी तक, फिर एक और नस्ल जो तैयार होगी वो भी वही इश्क इमरान खान में मुब्तला रहेगी। इसका काट कोई नहीं है। प्रोजेक्ट लाते जाइए, फेल होते जाइए, बर्बादी करते जाइए, वक्त का भी और दौलत का भी। अवाम उसी तरह भूखी नंगी रहे। तो इन तीनों में से ना कोई नजर में रखने के काबिल है, ना कोई जबान पे, और ना ही कोई दिल में बसाने के। अगर किसी के कोई दिल में बसता है तो इसमें ऐसे इनमें ऐसी कोई खूबी नहीं है कि दिल में बसे। एक गाएगा, थोड़ी देर के लिए लोग उछल कूद लेंगे, दूसरे जो हैं वो हैं शाहिद आफरीदी, वो क्या खेलेंगे अब। और रह गए हैं इकरार उल हसन, तो वो मुखालफत में हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बात गालम गलूच और गंदी जबान तक पहुंच गई है। तो अब ये सवाल है कि क्या वाकई ये तीनों इमरान खान के मुकाबिल आ सकते हैं? इमरान खान के नौजवानों के मुकाबिल भी नहीं खड़े हो सकते। ये इनका अपना अलग काम है, ये उसी से शोहरत रखते हैं। इन्होंने कोई खिदमत इंसानी नहीं की, इन्होंने कोई मुल्क का नाम रोशन नहीं किया। ये उस तरह की शख्सियत है ही नहीं जो कभी कभी पैदा होती है, जिसमें इमरान खान शामिल है। क्रिकेट के मैदान में भी, खेलों के मैदान में भी देखें तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो शाहिद आफरीदी से बहुत आगे हैं। और फिर ये कि गुलकारी में से अगर देखें तो बहुत बेहतरीन गाने वाले। तीसरे जो है इकरारुल हसन, तो इससे अच्छे बोलने वाले मौजूद हैं। सिर्फ इन तीनों में एक ही कदर मुश्तरक है कि इमरान खान के हवाले से उसकी मुखालफत में किसने सबसे ज्यादा जहर उगला है, और इसी हवाले से इनको सामने ले आओ। शायद ये नौजवानों की दीवानगी को खत्म कर सकेंगे। लेकिन दीवानगी खत्म नहीं होती है। वही बात कि जो दिल में बस जाए वो दिल से निकलता नहीं है, जो जहन में बस जाए वो जहन से नहीं निकलता है। हाँ, जबान पे जिसका नाम रहे और जो नजरों में हो, जो निगाहों में हो, वो निगाहों से गिर सकता है। जबान का जायका हम बदल सकते हैं, लेकिन दिल में रहने वाले को खुरच नहीं सकते। दिल में रहने वाले के नाम को, हम उसके ख्याल को नहीं निकाल सकते। यही हाल इमरान खान का है। आफरीदी आ जाए, जवाद अहमद आ जाए, या फिर इकरारुल हसन आ जाए, उसके बराबर में खड़े होने के काबिल नहीं है, उसके शख्सियत के मुकाबिल नहीं है, जो किसी के खिलाफ इतना जहर उगल चुके हैं कि लगता है कि जहनी तौर पर ये लोग दिवालिया हो चुके हैं। ये क्या करेंगे उनका मुकाबला जो सख्त तरीन कैद काट रहा है। तो किसके लिए? एक भी मसला उसका अपना नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं है उसके सामने। किसी आम आदमी से बात करें तो वो आपको समझाता है कि, बल्कि सवाल पूछता है कि वो किस बात पे जेल में जाके बैठा है, किसके लिए बैठा है। इसका जवाब उन लोगों के पास नहीं होता जो सोचते हैं कि अवाम कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं सोचती। ये एक और खूबी है इमरान खान की कि वो लोगों को शऊर दे गया है। ना इन तीनों की शख्सियत में इमरान खान की तरह जादू है, ना ही कोई और बात है कि उसके साथ साथ चलने का दिल चाहे लोगों का, उसके साथ साथ देखने का दिल चाहे। इमरान खान ने किसके खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की है कभी? ये तीनों जो है, जवाद अहमद, इकरारुल हसन और शाहिद आफरीदी, ये इमरान खान की मुखालफत में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये उनका वो इम्तहान था कि जितनी मुखालफत करोगे उतना हम तुम्हें नवाजेंगे। ये मुखालफत करके अब कहा जा रहा है कि ये नए तीनों प्रोजेक्ट हैं जो सामने आ गए हैं कि नौजवानों के जहनों में अपना ख्याल घुसाओ और अपने बड़ों का ख्याल डालो और निकालो इमरान खान को जेल से नहीं, इनके दिलों से। ना वो जेल से खुद निकलने के लिए तैयार नहीं है, लोग उसे अपने दिलों से, अपने जहनों से निकालने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि ये तीनों शख्सियात जो हैं, शख्सियत तो इनकी कोई है ही नहीं, ये तीनों मिलकर, ये तीनों नाम मिलकर जो इनके अम्मा अब्बा ने रखा है, जवाद अहमद गुलकार, शाहिद आफरीदी और इकरारुल हसन, क्या नौजवानों के दिलों से इमरान खान का इश्क खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी जो मजीद नई नस्लें आएंगी वो भी उसके इश्क में मुब्तला रहेंगी। इमरान खान से इश्क 1992 के वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था, और पीटीआई की जो तहरीक आई तो उसने उसे इनकलाबी बना दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोलता जा रहा है, किसी को अज़्म और हौसला दे रहा है, और कोई मौत की तरफ, हमेशा के लिए खत्म होने के लिए, मिटने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जवाद अहमद को, शाहिद आफरीदी को और इकरारुल हसन को ड्रामेबाज कहते हैं। इकरारुल हसन कई छापे मार लें और शाहिद आफरीदी कई कोचिंग कर लें, कई कोचिंग सेंटर खोल लें, कई फाउंडेशन खोल लें, लेकिन सियासत में
किसी भी तरह वो इमरान खान नहीं बन सकते। ये जो इनकी प्रोजेक्ट की तरह लॉन्चिंग है, ये 100% नाकाम होगी। नौजवानों का नई नस्ल का इश्क अडियाला जेल में है और उसको वो महसूस करते हैं जेल से बाहर। जिससे इश्क हो वो मुश्किल में हो तो उसे छोड़ा नहीं जाता, उसके लिए जद्दोजहद की जाती है, कोशिश की जाती है। वो जो जेल में है एक चिराग की तरह है और उस चिराग की तरह जो अभी तक फरोजा है, उसे कोई भी फूकों से या इस तरह के हुर्बों से तरह तरह के प्रोजेक्ट लाकर बुझाने की कोशिश नहीं कर सकता। उस चिराग की रोशनी और उसकी हिद्दत, मोहब्बत की हिद्दत, उसकी अकीदत, लगाव की हिद्दत लोगों के दिलों में है। और इन तीनों का क्या मुकाबला है सोचकर हंसी आती है कि कैसे नौजवान लाए गए हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा नौजवानों को तकसीम करो, इनके दिल से दिमाग से इश्क इमरानिया निकाल बाहर करो। अपना जो काम है वो कर रहे हैं, उस हवाले से उनकी अलग अहमियत है, लेकिन किसी तरह भी मुकाबला इमरान खान से है ही नहीं। कैसे फुसफुसे, कैसे कमजोर ये मुकाबिल तलाश करते हैं और इमरान खान के नाम को, उसके नाम को तो खत्म कर ही नहीं सकेंगे। उसके हवाले से जो नौजवान अभी तक इतने वोट मिल गए, हर किसी ने तो सामने आके नहीं कहा कि ना ही किसी ने आवाज उठाया, ना ही कोई लिख के देता है, ना ही बोलता है, लेकिन वोट तो उसको मिल गए और उन्हीं वोटों का भरम रखने के लिए वो जेल में बैठा है। और उसका अपना जाती ना कोई सवाल है, ना कोई मुतालबा है। उससे जो मुतालबा किया जाता है वो कि माफी मांगो, तो उल्टा वही मुतालबा कर देता है। जवाद अहमद पे, शाहिद आफरीदी पे और इकरारुल हसन पे बहुत से इल्जामात, बहुत से तनकीदी नुक्ते लाकर खड़े किए जा सकते हैं। और फिर ये कि जो इन्होंने इमरान खान की शान में उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके हवाले से जितनी बदतमीजी की है, इन्हें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत हर किसी की होती है। हम किसी की मुखालफत में और किसी की हमायत में किसी दूसरे को बुरा नहीं कह सकते, किसी दूसरे को गालियां नहीं दे सकते, लेकिन यह है जरूर कि अपने आप को इस काबिल बनाएं, इमरान खान के मुकाबिल लाएं, तो समझा जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट आया है। ये क्योंकि शख्सियत है ही नहीं कोई, तो प्रोजेक्ट ही कहलाएगी। जैसे सामान होता है कोई लाया जाता है, इन्हें सामने लाया गया है। जाने कब से इन्हें तैयार किया जा रहा था कि हर रोज एक ट्वीट करो, हर रोज एक बयान दो उसकी मुखालफत में, तो हम तुम्हें आगे ले जाएंगे। ये लोग यकीनन ख्वाब देख रहे हैं, क्या पता हम भी शॉर्टकट से पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाए। जब बिलावल भुट्टो सोच सकता है, बिलावल भुट्टो बेनजीर भुट्टो का बेटा है, और जो मरियम नवाज जैसी टिकटॉकर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख सकती हैं, बल्कि देख ख्वाब कहाँ देख रही हैं, वो तो पूरी जान लगाए हुए हैं कि उसे वजीर आजम बनना है। तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हमारा तो अपने अपने शोबे में नाम है, कुछ तो काम हमने किया है। इन सब का आपस में मुकाबला हो सकता है, कोई मरियम नवाज के मुकाबिल खड़ा हो सकता है, कोई बिलावल भुट्टो के, और भी कोई अगर इधर उधर कोने खुदरे में छुपा हो तो उससे भी मुकाबला कर ले, लेकिन इमरान खान के आगे खड़े होना सूरज को चिराग दिखाना है।